हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा में गूंजा है साइबर क्राइम का मुद्दा। जी हां, कोचिंग पर लगाम के लिए बिल ला रही है सरकार। कोचिंग वालों की मनमानी अब नहीं चलेगी, उस पर लगाम लगेगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विपक्ष के सवालों का दिया है जवाब। बेढम ने कार्रवाई की जानकारी साझा की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कार्रवाई की जानकारी साझा की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और इसी के साथ इसी सत्र में कोचिंग बिल के आने की भी संभावनाएं और तेज हो चुकी हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की बात हो सकती है। कोचिंग जो संचालक हैं वो अब मनमानी नहीं कर पाएंगे, उन पर लगाम लगेगी। विधानसभा में गूंजा है साइबर क्राइम का मुद्दा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया है। उसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि बेढम ने कार्रवाई की जानकारी साझा की है। सुशांत पारिक हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो सुशांत, कहीं ना कहीं बड़ी बात, इसी सत्र में कोचिंग बिल लाने की भी बात जो है सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं अब एक कोचिंग संचालकों पर अंकुश लगेगा, वो जो मनमानी करते हैं। सुशांत, आपका आकलन। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक तो साइबर क्राइम राजस्थान के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा है और आज जो विधानसभा के प्रश्नकाल में सबसे पहले ये मुद्दा उठा था और जवाहर सिंह बेढम ने जब आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की तो सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि जब बड़े शहरों में लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं तो फिर सरकार को और अधिक जो है कार्रवाई में गंभीरता लानी चाहिए और अधिक तेजी लानी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह कि शांति धारीवाल जो कि कोटा से आते हैं और पिछली सरकार में गहलोत सरकार में लगातार यूडीएच मंत्री का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास रहा है। उन्होंने आज कोचिंग में कोटा को लेकर खासतौर पे जो सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए। तो फिर सरकार की तरफ से गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया है कि सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है। सरकार कोशिश कर रही है कि एक मजबूत कानून बनाया जाए, खासतौर पे जो काउंसलिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, कोचिंग सेंटर्स की मनमानी के नियंत्रण रखा जा सके और कैसे बच्चों पे जो प्रेशर है, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, परिजनों की तरफ से हो या फिर कोचिंग सेंटर्स की तरफ से हो, कई ऐसे कड़े प्रावधान किए जाएं। तो सरकार ने सदन के भीतर ऑन रिकॉर्ड ये आज जानकारी दी है तो बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द राजस्थान में जिस तरह से लगातार सुसाइड के मामले बढ़े हैं खासतौर पे इस साल, सरकार जल्द कोई ऐसा बिल लेकर आए, कानून बनाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर जो मानसिक रूप से परेशान होकर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पढ़ाई के दबाव के चलते या कोचिंग सेंटर की मनमानी की वजह से, उन पर नियंत्रण अंकुश लगाया जा सके। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।